आभार और आपको धन्यवाद दूंगा। आपने भगत सिंह को तैयार किया है, इसको जिता करके विधानसभा पहुंचाना है। भाइयों, मैं भी आऊंगा, आपके साथ प्रचार करूंगा, कंधा से कंधा लगा के प्रचार करूंगा नरेश भाई का। मैं जल्दी आपके बीच में पहुंचूंगा और दिन रात वहां पे प्रत्येक समाज के दर पर जाएंगे नरेश भाई के साथ में और वोटों का निवेदन करेंगे, अपील करेंगे और भाई को विजय श्री मिल दिलाएंगे वहां से। लेकिन पनियार साहब, जबान पालो, जबान के धनी रहो और जो घोषणा की है उसकी पूर्ति करो, नहीं तो अपने 51 लाख का आपने जो डंडोरा पीटा है और आपकी जो सोच है, नरेश भाई बालाजी पे क्यों आएगा, क्यों माफी मांगेगा आपसे? आपसे सेली का है नरेश भाई ने चंदे के लिए कि आप चंदा दो। आप खुद गए हो, आप खुद गए हो, खुद ने पीड़ित बच्चों के लिए चंदा दिया है। कल आपने ऐसे कहा था भूखा पड़ा था हॉस्पिटल में, अरे भूखा नहीं पड़ा था, भूखा नहीं मर रहा था, वो गरीब बच्चों के लिए अनशन कर रहा था। अगर मर भी जाता तो वो शहीद कहलाता है। आज आपने 51 लाख रुपया दे करके ऐसा जूता मारा है मुंह पर और घोषणा की है। क्या जरूरत थी आपको घोषणा करने की? क्या जरूरत थी घोषणा करने की जब आप पूर्ति नहीं कर सकते हो? इतने बड़े जब आप इस कद का वो करके बैठे हो। हमारा ये नहीं है कहना, हमारा कहना, मेरा बोलना ये है कि भाई जबान किया है, जबान की पालना करो और पालना करना सीखो, या फिर जबान मत दो, धोखा मत दो। धोखा दिया तो अच्छा नहीं है। परमात्मा देख रहा है, राजस्थान की जनता देख रही है, अंता के विधानसभा के मतदाता देख रहे हैं। आपने जाकर के घोषणा की है, स्टेज पे की है, हजारों लोगों के बीच में किया है। मेरा तो यही निवेदन है कि अपनी घोषणा की पूर्ति करें। अंता विधानसभा उसी स्टेज पर आकर के या फिर अपने मुंह से आप उसी स्टेज पे ये बोल दें कि मैंने कोई घोषणा नहीं की और उन्हीं लोगों के बीच में आपको वहीं पे 51 लाख रुपए मैं कैलाश मीणा और अपने खाते से दूंगा, अपने खून पसीना की कमाई से दूंगा, किसी का चंदा से नहीं दूंगा, किसी का सहयोग से नहीं दूंगा। मेरी तरफ से आपको 51 लाख रुपए उसी स्टेज पे दिया जाएगा। आइए, आप दोनों भाई चलेंगे और उसी विधानसभा में चलेंगे। आप भी सहयोग करो, मैं भी सहयोग करूंगा। आपने जो जबान दी है उसकी पालना करो। मेरा तो निवेदन यही है। इसमें कोई भाई को नाराज नहीं होना, किसी समाज को बुरा नहीं मानना। अगर आज नरेश भाई मीणा समाज का है तो कल नरेश भाई की जगह कोई गुर्जर समाज का भी युवा आ सकता है, कोई और भी समाज का युवा आ सकता है। क्या उसके साथ भी ऐसा ही धोखा होगा? तो हम तो उसी तरह आज बोल रहे थे, उसके साथ भी बोलेंगे, उसके साथ भी लड़ेंगे। ये हमारी समाज की बात नहीं है, ये युवाओं की बात है, ये किसानों की बात है, ये दलितों की बात है, ये पिछड़े हुए लोगों की बात है, ये उन सब गरीबों की बात है जिनके हक के लिए नरेश भाई लड़ाई लड़ रहा है। और आज आपको पता है 2 साल में तीसरा चुनाव है भाई का और उनकी स्थिति इतनी नहीं है जो धन्ना सेठों के बीच में आकर के मुकाबला कर ले। लेकिन आपकी शक्ति, आपका प्यार, आपकी दुआ, सब युवा शक्ति का साथ और सब अंता विधानसभा सर्व समाज के लोगों का प्यार ने नरेश भाई को खड़ा किया है। माता दीन जी, आपने 2-4 करोड़ कल बोला था कि नरेश भाई को दे देता और वो खुश हो जाते। क्या नरेश भाई ने आपसे 1 रुपए की भी मांग की हो? तो आप बताइए। आप झूठ मत बोलो, आप जिम्मेदार आदमी हो, आप इस MDR ग्रुप के चेयरमैन हो। आपकी प्रॉपर्टी पूर्व राजस्थान में खूब चल रही है, हमारे आजू बाजू में भी चल रही है, हमारे बहुत सारे मित्र भी आपसे जुड़े हुए हैं। क्या उनके साथ भी ऐसे ही धोखा करोगे? आप एक का डबल करने के चक्कर में सबको लालच दे रहे हो, सबको बुला रहे हो, सबको वो कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, ग्रुप बना रहे हो। जब किस बात की गारंटी? जब आपका जवान, आपने हजारों के बीच में घोषणा की है, आपने अपने मुख से घोषणा की है, किसी कार्यकर्ता के द्वारा भी नहीं। आपने घोषणा की थी कि माता दीन पनिहार बोल रहा हूं और नरेश भाई का अंता विधानसभा का पूरा खर्चा मैं वहन करूंगा, 1000 गाड़ी लगाऊंगा और 22,000 कार्यकर्ता दूंगा और विधानसभा का नामांकन से और मतदान दिन तक मैं उपस्थित रहूंगा।